बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, चीन ताइवान के बीच टेंशन के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका को परमाणु नीति में बदलाव करने की सलाह। वॉशिंगटन के थिंक टैंक ने बाइडेन प्रशासन से इस बात की अपील की है। बीजिंग की परमाणु धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए, ये सलाह दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग वॉर फ्रंट से, अलग अलग वॉर जोन से जो खबरें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक मानी जा सकती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर हमला दोनों तरफ इसकी आशंका नजर आ रही है। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, वहां पर भी ऐसे आसार हैं, ऐसी आशंका है। और अब चीन ताइवान के बीच जिस तरह से टेंशन लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, यहां पर भी आसार कुछ ऐसे ही हैं, भयावह नजर आते हैं। आने वाले वक्त में हालात, परमाणु नीति पर अमेरिकी थिंक टैंक की सलाह क्या है? चीन को ध्यान रखकर अमेरिका को परमाणु नीति बनानी चाहिए, ये कहा गया है थिंक टैंक की तरफ से। अमेरिका ने मित्र देशों की रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाला, यानी अमेरिका जिस तरह से हर जगह टांग अड़ाता हुआ नजर आता है, कहीं ना कहीं उसे सबक सिखाने की भी कोशिश है। अमेरिका रूस और चीन के परमाणु खतरे का सामना कर रहा है। रूस से भी खतरा है और चीन से भी, क्योंकि यूक्रेन में भी दखल है और ताइवान में भी। परमाणु हथियारों पर रोक के लिए अमेरिका और रूस के बीच संधि की बात की गई है। थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका को संधि को जारी रखना चाहिए, इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि तनाव और ज्यादा ना बढ़े। और संधि क्या थी? संधि के हिसाब से ही अमेरिका को परमाणु नीति पर काम करना चाहिए, ये सलाह दी गई है। तो कुल मिलाकर जो हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरह से न्यूक्लियर वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में कई सवाल जो हैं वो जन्म लेते हैं। क्या वाकई आने वाले वक्त में इन दोनों रीजन्स में परमाणु हमले का डर है? ओपी तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं थिंक टैंक की सलाह को, और क्या वाकई परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है इस वक्त दुनिया? देखिए, थिंक टैंक का जो सलाह है, बाइडेन को तो समझना पड़ेगा ये सही सलाह है। ये केस एक देखो, आप क्यूबन क्राइसिस हुई थी 1960s में, उसको भी रिजॉल्व किया गया था। जहाँ तक न्यूक्लियर अटैक का सवाल है, एक उदाहरण अमेरिका का ही है। जब अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा नागासाकी में किया था, उस समय सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि एटॉमिक अटैक किया जाए। एग्जाम्पल तो अमेरिका ने सेट किया था। अभी अमेरिका को फिलहाल रूस से, परमाणु बम से उतना डर नहीं है जितना ज़्यादा चाइना से है। कन्फ्रंट इसका चाइना से ज़्यादा होगा। अभी यूक्रेन का सवाल है, रशिया जो है यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कर सकता है, कारण क्योंकि इसने अपने क्षेत्र जो घोषित कर दिए हैं, इसका अपना हो गया, उसको सेफगार्ड करने के लिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें रूस से कम चीन से ज्यादा खतरा है। चीन से ज्यादा खतरा होगा। और न्यूक्लियर अगर खतरा किसी को है तो यूरोपियन नेशंस को होगा। ये आप थोड़ा एक महीने और वेट कर लीजिए। अभी एक ऐसा सिचुएशन चल रही है कि रशिया भी चाहता है कि सीज फायर करें, और अक्टूबर एंड आते ही यूरोप कुछ इंतजार करना होगा सर।